दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी कहानी के अंतिम भाग में। तो आज स्टोरी का होने वाला है द एंड। इस स्टोरी से आज मैं विदा लेने वाली हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही लेकर आ रही हूँ एक और कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। रात को जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो अनाया बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। वैसे आई एम नॉट श्योर कि सच में वो मेरा इंतजार कर रही थी। पूरे रूम को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ खुशबू बिखेरने वाले कलरफुल कैंडल्स लगे हुए थे। मुझे लगा था ये सब कुछ बस टीवी सीरियल्स और फिल्मों तक ही होता है। भले ही ये मेरी दूसरी शादी थी, मगर असल में मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा था। शायद मैं दुनिया का पहला इंसान था जिसने अपनी पहली बीवी से ही दूसरी बार शादी कर ली थी। अंदर रूम का जो माहौल बनाया गया था वो किसी का भी मूड रोमांटिक करने के लिए काफी था। मैं धीरे से आकर अनाया के पास बैठ गया। इतना क्यों शर्मा रही हो मुझसे? मैं पहली बार थोड़े ही देख रहा हूँ तुम्हें। मैंने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहा, मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, शादी के बाद अचानक इतना चेंज। मगर जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो एकदम से सरप्राइज्ड हो गया। उसकी गोद में ढेर सारी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, जिसमें बहुत सारे खाली रैपर्स भी थे। तुम इतनी रात को चॉकलेट्स खा रही हो? मैंने थोड़ी हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। अनाया: हाँ, तो बहुत भूख लगी थी। शादी में तो सबको अपने ही खाने की पड़ी थी। इतने गेट्स थे कि मैं ठीक से खा भी नहीं पाई, उसने थोड़ा रुआंसा होते हुए कहा। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, मैंने तुरंत उठते हुए कहा। अनाया: नो, मैंने बहुत खा लिया है, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वैसे इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा। अनाया ने टॉन्ट मारने वाले अंदाज में स्माइल करते हुए मेरी तरफ एक चॉकलेट बढ़ाते हुए कहा। दहेज में लेके आई हूँ मैं। पूरे एक बैग भरकर चॉकलेट्स भेजी है नानी ने, आपको खानी है? उसके लिप्स के कॉर्नर पर भी चॉकलेट्स लगी हुई थी। इस वक्त वो इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरे चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। खानी तो है, मगर ये वाली नहीं, ये वाली, कहते हुए मैं उसके लिप्स की तरफ बढ़ गया। मगर उससे पहले ही उसने एक ही बार में मुझे अपने हाथ में पकड़ी, पूरी की पूरी चॉकलेट मेरे मुंह में डाल दी और मुझे धक्का देते हुए बेड से नीचे उतार दिया। अनाया, आप यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हमारी शादी हो गई है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरा बेड था। इनफैक्ट ये पूरा रूम मेरा था, बट डोंट वरी, अब से ये सब तुम्हारा भी है। बट दैट डजंट मीन कि तुम सारी चीजों पर खुद ही कब्जा कर लो, अनाया ने पूरी बेड पर आराम से पसर कर बैठते हुए कहा। हाँ, तो हमारी शादी को 3 साल हो गए, तो ये हमारी फर्स्ट नाइट कैसे हो सकती है? कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी आप सोफे पर सोएंगे। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आर यू सीरियस? अनाया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, तो आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर फ्रस्ट्रेशन में एक पिलो उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों का पूरा मूड ऑफ करके रख दिया, कहते हुए तनु कबर्ड के पीछे से निकलकर सामने आ गई। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। तनु अपने कपड़े पर से धूल झाड़ते हुए बोली। करना क्या है, फर्स्ट नाइट का फर्स्ट शो एंजॉय करने आए थे हम सब। व्हाट डू यू मीन बाय सब, और कौन है यहाँ? मैंने पैनिक होकर इधर उधर नजर डालते हुए पूछा। अनाया को तो ऐसा शौक लग गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कभी कभी मेरी बहन ऐसे काम कर जाती है जिससे सच में आपको हार्ट अटैक आ जाए। तनु ने इरिटेट होते हुए कहा। अरे बाहर आ जाओ यार सब, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। और इसके साथ पर्दे के पीछे से सेजल बेड के नीचे से जूली बाहर निकलकर सामने आ गई। जूली तू भी? अनाया ने मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखते हुए कहा। सेजल जल्दी से बाहर जाते हुए, सॉरी भाई भाभी, ये सब तनु दी का आइडिया था। हम लोगों ने बस 10 मिनट ही यहाँ रुकने का डिसाइड किया था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कहते हुए वो तेजी से वहां से भाग गई। ये क्या है तनु? मतलब ऐसे कौन किसी के बेडरूम में घुसता है? मैंने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। तनु हंसते हुए, तो क्या हुआ, मुझे पहले से पता था यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। डोंट माइंड। हाँ, यू गाइस कैरी ऑन, वी आर गोइंग, कहते हुए तीनों वहां से बाहर निकल गए। ये लड़की मुझे एक दिन मुझे पागल करके छोड़ेगी, मैंने परेशानी से बेड पर बैठते हुए कहा। अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि फिर से दरवाजा खुला और इस बार जूली ने धीरे से अंदर झांका। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अब क्या चाहिए आपको मिस बंसल? मैंने झल्लाते हुए पूछा। सॉरी सर, आई एम मिसेस गोयल, नाउ रिमेम्बर। वो एक्चुअली मेरा कैमरा इधर ही रह गया था। ओह वो रहा, कहते हुए उसने टेबल पर से कैमरा उठा लिया। मैंने और अनाया ने एक दूसरों को फटी फटी आंखों से देखा और फिर वो गुस्से में चिल्लाई। जूली!
तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मगर इससे पहले कि वो जूली तक पहुंच पाती, मैंने फौरन उसे पकड़ लिया। जूली, सॉरी सर, वो गलती से रह गया था। और अनाया, मेनू नहीं, अपने हस्बैंड नु पकड़। हैव फन नाउ, ओके बाय, कहकर हंसते हुए वो बाहर भाग गई। मेरी प्यारी बहनों और इकलौती साली ने मिलकर यहाँ मेरे कमरे में जो कांड किया था, उसके बाद मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस अनाया के पास भी जाऊं। क्या पता किसी और का भी कैमरा यहाँ छूट गया हो। सो मैं चुपचाप सोफे पर और अनाया बेड पर सो गए। मैंने अगले दिन की ही अमेरिका की फ्लाइट बुक की थी। रास्ते भर अनाया ने कम से कम 136 बार मुझसे पूछा होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हर बार मेरा जवाब बस एक ही था, इट्स ए सरप्राइज। मैंने एक शिप में हमारी आगे की ट्रैवलिंग प्लान कर रखी थी। आई एम श्योर अब आप सब टाइटैनिक के रोमांटिक सीन्स को इमेजिन कर रहे होंगे, मगर मेरे साथ साथ आप सबको भी ये जानकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी कि उस शिप पर हम दोनों के बीच ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अनाया पूरे रास्ते पानी पर नजरें गड़ाए बैठी थी, इस उम्मीद में कि उसे वहां शार्क दिखने वाली है। मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली हम सब हमारे हनीमून डेस्टिनेशन यानी हवाई के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड माउई पहुंचे। और जैसी मुझे उम्मीद थी, उसे वो जगह बहुत पसंद आई, और मैंने यहीं एक 5 स्टार होटल में हमारे लिए एक रॉयल स्वीट भी बुक किया था, जहां जाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि बीच पर सी बर्ड्स ने उसे घेर रखा था और उसे उनका दिल तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। भले मेरा दिल टूटता रहे। अनाया, प्लीज, हो गया ना, अब अंदर चलो, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो थी कि कब से इधर उधर भाग रही थी। अनाया, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अभी यहीं पर रहना है, उसने फिर से भागते हुए कहा। मगर इस बार मैंने उसे पकड़ ही लिया। उसे अपनी गोद में पकड़े हुए मैंने होटल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने भी फिर छूटने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद किए मेरे सीने से अपना सिर टिका दिया। रूम में पहुंचकर मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और खुद फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था और हमेशा की तरह एक पिलो को पकड़कर सो रही थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने लाइट्स ऑफ की और धीरे से आकर उसके पास लेट गया। एंड फॉर माई सरप्राइज, उसने भी मुझे ब्लैंकेट के अंदर खींचते हुए मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अनाया, थैंक यू, ये जगह बहुत अच्छी है, हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। तुम्हारा जब तक मन हो हम यहीं रहेंगे। मैंने भी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रियली, आप बहुत अच्छे हैं। कहते हुए उसने मेरे गालों पर एक किस कर लिया। अनाया अच्छे मूड में है, ये देखकर मेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ गई और मैंने भी उसे अपने और करीब खींच लिया। आई डोंट नो ये उस दिन की अनाया की मार का असर था या मैं सचमुच नर्वस हो रहा था, बट सीरियसली व्हाई आई एम गेटिंग नर्वस। शी इज माई ओन वाइफ, जिससे एक बार नहीं दो दो बार शादी की है मैंने। सो इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मगर आज अनाया शायद कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में थी। मुझे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरी पीठ पर कुछ सरक रहा हो। व्हाट आर यू डूइंग, मैंने हल्के से हंसते हुए कहा। स्टॉप इट अनाया, मुझे गुदगुदी हो रही है, अनाया ने जवाब में अपने दोनों हाथ मेरे सामने करते हुए कहा। मगर मैं तो कुछ नहीं कर रही। मगर मेरे पेट पर हलचल अब भी जारी थी। एकदम से पैनिक होते हुए मैंने फौरन लाइट्स ऑन की और एक झटके से ब्लैंकेट हटा दिया। व्हाट द हेल इज दिस, मैंने सरप्राइज होकर बेड की तरफ देखते हुए अनाया से पूछा, जहां इस वक्त एक छोटा सा फॉक्स किड बैठा हुआ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे एकटक देख रहा था। अनाया ने मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, धीरे बोलिए, क्यों बच्चे को डरा रहे हैं आप। अनाया, ये हमारे रूम में क्या कर रहा है, मैंने अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। अनाया एकदम से रुआंसा होते हुए, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, मैं तो बस हेल्प कर रही थी इसकी। ये बेचारा एक गड्ढे में गिर गया था तो मैं इसे निकालकर यहाँ ले आई। ओ गॉड हेल्प, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि फॉक्स जमीन में बिल बनाकर ही रहते हैं। सो बेसिकली तुम इसे इसके घर से उठा लाई हो, मैंने झल्लाते हुए कहा। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू देखकर अब मुझे बुरा लग रहा था। शायद कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने। इट्स ओके, मगर कल इसे इसके घर में वापस छोड़ आना, ओके, मैंने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। इसे बेड पर तो नहीं रख सकते ना, लाओ मैं इसे बेड के नीचे रख देता हूँ। अनाया थोड़े कंफ्यूजन से, नीचे, मगर नीचे तो व्हाट, मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा, मगर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बस मेरी तरफ देखती रही, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अनाया, डोंट टेल मी कि तुमने किसी और की भी हेल्प की है, मैंने अब परेशान होते हुए पूछा। जवाब में उसने मुझे बस एक वर्ड की स्माइल दे दी। मैंने तुरंत बेड के नीचे देखा और मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वहां ऑलरेडी 2 सीबर्ड्स बैठे हुए थे। मेरा अब अपना सिर पीट लेने का मन हो रहा था। घूमने तक तो फिर भी ठीक था,
लेकिन हनीमून के लिए अब मुझे यहाँ आने के अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। जब आपको पता हो कि आपके बेडरूम में आपके और आपके वाइफ के अलावा भी कोई और मौजूद हो, तो आप चाहकर भी रोमांटिक नहीं हो सकते हैं, भले ही वो ह्यूमन ना होकर कोई और स्पीसीज ही क्यों ना हो। आखिर भगवान ने आंखें उसे भी दी है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम ए वेरी शाय पर्सन। वो रात मैंने कैसे काटी ये मैं ही जानता हूँ। खैर, नेक्स्ट डे मैंने उन सब बेजुबान प्राणियों को उनके घर तक छोड़ा और उस आइलैंड पर घूमने के दौरान ये भी इंश्योर किया कि अब अनाया आगे किसी और की हेल्प करने की कोशिश बिल्कुल न करे। इनफैक्ट शाम को वापस आने के बाद मैंने पूरा रूम अच्छी तरह चेक किया। हम दोनों ही इस वक्त चुपचाप बेड पर लेटे छत की तरफ देख रहे थे। अचानक अनाया ने मेरी तरफ पलटते हुए मेरे सीने में अपने दांत गड़ा दिए। आउच! ये क्या कर रही हो? मैंने दर्द से कसमसाते हुए पूछा। अनाया, बस आपको समझा रही थी कि मुझे भी इतना ही दर्द होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी था। आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड थ्योरीज। ओके, बाय द वे, आई लाइक इट। कहते हुए मैंने उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। अनाया, मुझे अभी समझ में नहीं आया, नानी इतनी आसानी से हमारी शादी के लिए मान कैसे गई? आसानी से? तुम्हें सच में लगता है एशिया के टॉप की बिजनेस वुमेन और इक्विनिक्स इंटरनेशनल की मालकिन यशवंती बेन पारेख इतनी आसानी से मान सकती हैं? मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। अनाया थोड़ी नाराजगी से, आप मेरी नानी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई? पता है अनाया, पिछले 3 सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तब मैंने खुद को पूरी तरह बिजनेस के हवाले कर दिया था। मैं किसी भी तरह एचआर प्रॉपर्टीज को इक्विनिक्स इंटरनेशनल के बराबर खड़ा करना चाहता था, क्योंकि शायद यही एक तरीका था जिससे तुम्हारी नानी को यकीन होता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। वरना उन्हें तो शायद ये लग रहा था कि मैं तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा। नानी ऐसा क्यों सोचेंगे, जबकि जेपी कॉर्पोरेशन अब भी एचआर प्रॉपर्टी से बहुत पीछे है? अनाया ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अनाया, तुम्हें क्या लगता है इन 3 सालों में तुम्हारी नानी ने तुम्हें इतनी स्ट्रिक्टली बिजनेस की ट्रेनिंग क्यों दिलवाई? मैंने प्यार से उसके गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा। क्योंकि अब सिर्फ जेपी कॉर्पोरेशन ही नहीं, इक्विनिक्स इंटरनेशनल की जिम्मेदारी भी बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। तुम बहुत जल्दी एशिया की लीडिंग कंपनी को लीड करने वाली हो। ओह, तो आपने उन्हें मनाया कैसे? उसने थोड़ी कंफ्यूजन से मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। वो, मैंने इक्विनिक्स इंटरनेशनल के 49% शेयर्स खरीद लिए थे। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, और इसके साथ ही अनाया एकदम से उछल गई। क्या? उसने हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखते हुए पूछा। और ये कैसे किया आपने? ऑलमोस्ट अपनी सारी प्रॉपर्टी लुटाकर। वैसे बंसल्स और गोयल्स ने काफी हेल्प की थी मेरी, सो इतना भी मुश्किल नहीं रहा। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। आई हेट यू। क्यों किया आपने ऐसा? उसने मेरे सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा। बिकॉज आई लव यू। आगे अनाया ने और भी कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने उसे आगे और कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। फिर आगे क्या हुआ? वही हुआ जो सभ्य लोग अपने हनीमून पर करते हैं, विच आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब हियर। आगे हमारे हनीमून को हमने खूब एंजॉय किया। अनाया ने तो हवाई के ऑलमोस्ट सारे आइलैंड के एक एक इंच को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। वापस लौटने के बाद हम दोनों ही अपनी अपनी कंपनीज को लेकर इतने बिजी हो गए कि फिर हमें कहीं भी एक साथ जाने का वक्त ही नहीं मिला। 1 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अनाया और राज की मैरिज एनिवर्सरी का दिन भी आ गया। घर वालों ने इस दिन की एक बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। राज, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई, लोग मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं? अगर अपनी शादी को याद ही करना है तो उस दिन दोबारा शादी ही क्यों नहीं कर लेते? अनाया ने अपने ब्लैक कलर की साड़ी को संभालते हुए पूछा। आई थिंक एक ही शादी का उनका एक्सपीरियंस इतना खराब होता है कि दोबारा शादी के नाम से ही उनको डर लगने लगता है। राज ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। पर मुझे आपसे शादी करनी है फिर से, हर साल, जब तक हम साथ साथ हैं। अनाया ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा। मैंने सुना है एक ही शादी में लोग 7 जन्मों तक के लिए एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। सोच लो, इतनी बार शादी करने के बाद तो हजारों जन्मों तक बस मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। राज ने हंसते हुए कहा। इट्स ओके, बस नेक्स्ट लाइफ में आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर बनिएगा प्लीज। आई रियली कांट टॉलरेट यू एज माई मैथ टीचर अगेन। अनाया ने राज की टाई ठीक करते हुए कहा। तनु बाहर से आवाज लगाते हुए, तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो नीचे आ जाना, सब लोग वेट कर रहे हैं। राज थोड़ी ऊंची आवाज में, वो तो खत्म नहीं होने वाला, सो गो एंड एंजॉय द पार्टी योरसेल्फ। शट अप, लेट अस गो।
अनाया ने राज के बाह पर एक मुक्का मारते हुए कहा। अनाया और राज एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले अपने कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते ही नीचे हॉल में कदम रखा। उन दोनों के नीचे आते ही उन पर कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। हॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगे पर्दे और लाइट से की गई डेकोरेशन बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। डेकोरेशन का सारा जिम्मा समा और जूली ने संभाला था। सेजल भी पार्टी में मौजूद थी मगर अपने हस्बैंड रोहित के साथ। उन दोनों के नीचे आते ही सारे लोग उन्हें एक साथ विश करने लगे। उन दोनों के केक कट करते ही उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। सिमरन ने आगे आकर अनाया और राज को विश किया। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। अनाया ने एक नज़र अपने बगल में खड़े समर पर डाली और उसे एक कोहनी मारते हुए बोली, वैसे अगर समर चाहता तो आज उसकी भी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती थी। वैसे प्रिंसेस, मन तो मेरा भी बहुत था कि तुम्हारे साथ मैं भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूं, पर दोबारा तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं और अब फिलहाल मेरा किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समर से उसके गले में हाथ डाले हुए कहा। अनाया ने क्लियरली फील किया था कि समर की बात सुनने के बाद सिमरन थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। जूली मजाक उड़ाते हुए, जाने दे अनाया, अब अपने समर का क्रेज ही खत्म हो गया है। जब से इसने बिजनेस ज्वाइन किया है, गर्ल्स आर नो मोर अंडरस्टैंड इन बिकॉज देयर इज नो मोर बैंड ऑफ बॉयज, ऑल ऑफ देम आर टर्न इन हस्बैंड ऑफ बेबीज, लुक एट देम। सबकी नजरें स्टेज पर गई जहां करण तनु के साथ, अभी साक्षी के साथ और राहुल एक नई लड़की के साथ डांस में बिजी थे। अनाया, राहुल के साथ कौन है? समर हंसते हुए, पहचाना नहीं तुमने? ये अपने ही कंपनी की कैलेंडर गर्ल है, शालिनी कपूर। आजकल अपने राहुल को उससे प्यार हो गया है। जूली भारी अफसोस के साथ, हम बट अपना हीरो अभी तक सिंगल ही है। आर यू चैलेंजिंग मी? समर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। उन चारों को वहां इकट्ठे देखकर बाकी सब भी वहां आ गए। राहुल, ये पार्टी सूखी सूखी नहीं लग रही है अभी। हाँ, अपनी एक परफॉर्मेंस तो होनी ही चाहिए यहाँ। जूली, ओके, लेकिन हम सब भांगड़ा करेंगे, अदरवाइज नो परफॉर्मेंस। व्हाट? चारों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। समर, बिल्कुल नहीं, हमारे गाने पर ही डांस करेंगे। साक्षी, फिर तो हो चुका डांस, मैं बताती हूँ, बादशाह इज द बेस्ट, उसके गाने लगाते हैं। सबके सब एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। साक्षी हड़बड़ाते हुए, ओके ओके, चिल्ला क्यों रहे हो आप सब? वो बस अपनी बहस में बिजी थे। और राज चुपके से अनाया का हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर निकल गया। राज, हम कहाँ जा रहे हैं? अनाया ने उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए पूछा। राज, शादी करने। व्हाट, आर यू सीरियस? अनाया ने शॉक्ड होते हुए कहा। पर ऐसे पार्टी छोड़कर सब क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमने भागकर शादी कर ली, राज हंसते हुए कहा। 10 मिनट के अंदर राज सचमुच अनाया को लेकर एक मंदिर में पहुंचा। अनाया ये सब देखकर हैरान रह गई कि मंदिर भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। अनाया, आपने इतनी जल्दी ये सब अरेंज भी कर लिया? राज अपनी एक आंख दबाते हुए, एनीथिंग फॉर माई स्वीट वाइफ। उन दोनों ने सचमुच उस दिन एक दूसरे से फिर से शादी की। यही नहीं, इसके बाद मिस्टर राज सक्सेना ने मिसेज अनाया राज सक्सेना की ये विश हर साल अपनी दोनों मैरिज एनिवर्सरी पर पूरी की। दोनों एनिवर्सरी से मेरा मतलब है, एक उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली एनिवर्सरी और दूसरी उनकी रियल मैरिज वाली एनिवर्सरी, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी थी। हर साल राज अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर अनाया को लेकर किसी नई जगह जाता। वहां वो उस जगह के कल्चर के मुताबिक कुछ नए तरीके से एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाते थे और ढेर सारे सुकून के पल साथ में बिताते थे। इस तरह उन दोनों ने अपनी शादी को कभी पुराना नहीं होने दिया। अनाया की इस छोटी सी सिंपल सी ख्वाहिश ने उन दोनों को अपनी आखिरी सांस तक एक न्यूली मैरिड कपल ही बनाए रखा। एक वक्त था जब वो दोनों एक दूसरे के पास तक आने से कतराते थे, मगर फिर वो वक्त भी आ गया जब वो एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, मैं कौन हूँ ये अब भी आपको बताने की ज़रूरत है? मैं नायरा राज सक्सेना, मिस्टर राज सक्सेना और अनाया पारेख की बेटी। यहाँ भी मॉम ने डैड की चलने नहीं दी और मेरा जन्म शादी के 3 साल बाद हुआ, जबकि डैड को हमेशा से अपना फर्स्ट बेबी 30 से पहले चाहिए था। वैसे मॉम की भी यहाँ चली, उनको ट्विंस चाहिए थे, बट मैं अकेले ही इस दुनिया में आ गई। एंड यस, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। मुझे नहीं पता है मैं अपनी मॉम के जैसी हूँ या नहीं, बट आई वुड लव टू बी लाइक हर एंड माई डैड। ऑफ कोर्स ही वॉज माई हीरो। कुछ सालों पहले एक प्लेन क्रैश में मॉम और डैड दोनों की ही डेथ हो गई थी। आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देने का जो वादा उन्होंने किया था उसे निभाया भी। दोनों साथ जिए और एक साथ ही इस दुनिया से चले भी गए।
वो कहते हैं ना, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड में अपने डैड के जैसी क्वालिटीज तलाशने की कोशिश करती हैं, बट मुझे तो बिल्कुल डैड के जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। उनके जैसा केयरिंग, लविंग और हैंडसम भी। बस उसके आगे पीछे लड़कियां नहीं दिखनी चाहिए मुझे। अदरवाइज आई विल किल हिम। डोंट टेक दिस सीरियसली, ओके ओके। तो क्या लगता है आप सबको, वाकई मुझे ऐसा वैसा ही लाइफ पार्टनर मिला होगा जैसा मैं चाहती थी? पर जैसा कि मैंने आप सबसे कहानी की शुरुआत में ही कहा था, जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेने में यकीन रखती है, और इसमें सब कुछ वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं। सो लेट अस सी, लिखने वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिख रखा है। तो फाइनली ये कहानी खत्म हो गई। प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और बहुत जल्द मिलेकर आने वाली हूँ एक और स्टोरी जिसका नाम है अपना तुझे चाहेंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।